ये क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे क्या ट्रेन की जगह है एक प्लेटफॉर्म बना रखा है मैंने, उससे विजुलाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ट्रेन में वो कंपार्टमेंट से ना थोड़ा लिमिटेड विजुलाइजेशन हो जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन ए से इस तरफ मूव कर रहा है। अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, एक बॉय ने जो है वो एक बॉल फेंकी, ठीक है, 60 डिग्री पे। ये एंगल 60 डिग्री है और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बॉय ने इस बॉल को फेंका और उसके बाद में क्या, द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। फिर क्या बोलता है कि बॉल जब वापस सेम हाइट पे आ जाती है तो बॉय को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ट्रेन के अंदर उसको वापस कैच करने के लिए। ठीक। तो इसका मतलब बेसिकली यही हो गया कि ये जो ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें रेंज जो है बॉल की 1.15 मीटर है। ठीक है। तो क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछा है ट्रेन की। अच्छा, इसमें ट्रेन की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, जिस वेलोसिटी पे हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है ना, इस बॉय ने बॉल को प्रोजेक्ट किया और उससे फर्क भी नहीं पड़ता है ना। क्यों फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये वाला एग्जांपल देखें। सपोज एक प्लेटफॉर्म अपन ले लें, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज, है ना, वीपी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और यहाँ पे सपोज हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी यू से। ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इसके रेंज पे कोई फर्क पड़ता है क्या, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लेटफॉर्म। सपोज ये एंगल थीटा है। ठीक है। अच्छा, यदि हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से यदि देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बॉल किस तरह से ट्रैवल कर रही है। तो बॉल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई, वो हमको क्या दिखेगी, यू साइन थीटा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें क्या प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो यू कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब यदि बॉल कितना टाइम हवा में रहती है वो कौन डिसाइड करता है, वो तो ये वर्टिकल वेलोसिटी डिसाइड करती है ना, उस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो सपोज टी जो टाइम पीरियड है, जितना देर बॉल जो है हवा में रहती है ना, तो बॉल रिमेन्स इन एयर टी टाइम के लिए। ठीक। तो उस टी टाइम में बॉल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जो हमको ग्राउंड से दिखेगा, तो रेंज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस वीपी इंटू टाइम। ठीक है। तो यू कॉस थीटा टाइम प्लस वीपी इंटू टाइम। और यदि प्लेटफॉर्म पे हम रेंज निकालते हैं तो इतना डिस्टेंस तो ये ट्रैवल कर रही है बॉल, पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का ये वाला एज या जिस पॉइंट से बॉल को हमने फेंका है वो टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, वीपी इंटू टी। ठीक है। तो जब तक सपोज बॉल यहाँ लैंड करती है, बॉल यदि सपोज यहाँ लैंड करती है, तब तक जो ओरिजिनल पॉइंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है यू कॉस थीटा टी के बराबर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज जो है वो कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। भाई यहाँ पे हमने लॉन्च किया, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया है ना, और यहाँ पे ये बॉल लैंड की। ठीक है। तो हमको तो रेंज इतनी नजर आएगी है ना, वीपीटी तो नजर नहीं आएगा। तो रेंज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेटफॉर्म ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी, है ना, ये वीपीटी माइनस हो जाएगा, है ना, बेसिकली आर जी माइनस वीपीटी। तो वीपीटी वीपीटी कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है
ये रिलेशन तो एग्जैक्टली वही है जो यदि प्लेटफॉर्म नहीं मूव कर रहा होता तो हमारे पास में रेंज का रिलेशन आता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है और उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम उस प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। तो अब इस रिलेशन को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करके बेसिकली ये कर लेंगे कि यदि हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जब इस बॉय ने बॉल को फेंका उस टाइम पे ट्रेन रेस्ट पे थी, ठीक है, और उसके बाद में एक्सलरेट करती चली गई, ठीक है, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई इनिशियल वेलोसिटी लेते है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इनिशियल वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की उससे प्लेटफॉर्म के रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए शुरू में प्लेटफॉर्म को हम रेस्ट पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉल जो फेंकी, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, यूएक्स जो है यू कॉस थीटा, थीटा जो है 60 डिग्रीज है, और यू वाई जो है यू साइन थीटा। अच्छा, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में इस बॉल की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज यदि प्लेटफॉर्म रुका हुआ रहता, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होती, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है जो अपन ने निकाला था, यदि प्लेटफॉर्म रुका हुआ है तो ये रेंज होगी। पर जब तक ये वापस आएगा, जब तक ये बॉल वापस आती है, जब तक प्लेटफॉर्म जो है मूव कर जाएगा। ठीक है, और कितना मूव कर जाएगा प्लेटफॉर्म, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उतनी रेंज जो है कम हो जाएगी। अच्छा, और टाइम पीरियड कितना है, जितना बॉल जो है हवा में रहती है ना, कितने टाइम के लिए हवा में रहेगी, भाई इतना टाइम लगेगा उसको जाने में, यू साइन थीटा बाई जी, इतना जाने में लगता है और इतना ही आने में लगेगा, तो ट्वाइस यू साइन थीटा जी। ठीक है, दे ही रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है अपने को, एक्सेलरेशन पता करना है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया u इंटू 10 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 3/2 अपॉन 10, तो कितना हो गया, ये √3 सेकेंड हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं और रेंज 1.15 डाल देते हैं। 1.15 इज इक्वल टू 100 है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लिख ही देते हैं साइन 120 डिग्रीज अपॉन 10 माइनस ए पता करना है अपने को, a/2 टी स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 3/2a इज इक्वल टू √3/2 इंटू 10 माइनस 1.15। ठीक है, तो आपका ए आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर।